आज़ाद कश्मीर में बदमनी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। डिसइंफॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। पहले दिन से कह रहे हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। एक्शन कमेटी कश्मीर से उतनी मुखलिस है तो इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं लेती? वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर ने कदम एक्शन अवामी कमेटी को चार्जशीट कर दिया। बोले एक्शन कमेटी दुश्मन से फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही थी। प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों की जहन साजी की जाती है। भारत का नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा ज्यादा देर नहीं चल सकता। इलेक्शन मुहिम में अवाम के जम्मे गफीर ने एक्शन कमेटी को मुस्तरद कर दिया। अल्लाह के फजल से कोई पाकिस्तान को कमजोर नहीं कर सकता। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करने वाला एक शख्स हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया। उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। पता ये लगा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, इदारों के खिलाफ वो कंटेंट वहां से उसको वायरल किया जा रहा था। मोस्टली जो इसको मवाद आ रहा था वो आजाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से था। ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी ये कश्मीर के पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है उसको कमजोर करना चाहती है और ये एक साजिश है जिसके तहत ये तमाम मामलात हो रहे हैं और इनका कश्मीर कॉज के साथ, कश्मीर की आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये अगर इतने मुखलिस हैं कश्मीर के साथ और कश्मीर कॉज के साथ तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? सोशल मीडिया पर इंतखाबात से मुतल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाने वालों पर कड़ी नजर है। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने या अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद करते हुए जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद शकील के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था आज़ाद जम्मू कश्मीर में पुरअमन, साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। 20,000 स्टाफ हमारा इन्वॉल्व होगा इंशाल्लाह, जिसमें मेनली एजुकेशन डिपार्टमेंट का हमारा स्टाफ है। कोशिश हमारी यही रही है कि उनको बिल्कुल अनबाइस्ड और इम्पार्शल रखने के लिए उनकी जो तैनातियाँ हैं वो हमने इस अंदाज से की कि उसमें कोई इस किस्म का शायबा ना होगी कि कहीं पे किसी ने फेवरेटिज्म की। या जितना भी पोलिंग मटेरियल है वो हमने कलेक्ट करवा लिया और बहुत सिक्योर माहौल में हमने वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास पहुंचा दिया। इलेक्शन कमीशन इंशाल्लाह पुरज़म है कि ये हमेशा की तरह आज़ाद कश्मीर में जो कि इलेक्शन पुरअमन होते हैं तो इस दफ़ा भी ट्रांसपेरेंट, फेयर और इंशाल्लाह मुनसिफाना इलेक्शन होंगे। जो पब्लिक एट लार्ज है उसका जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो उसकी वोट की ताकत होती है और ये जो गैर यकीनी की या अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो मेरे ख्याल में उसको सर्टेन करने के लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले के लिए पोलिंग कल होगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल पोलिंग होगी। 14 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ फरहाद खोकर से। फरहाद, इलेक्शन की तैयारियों से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा, किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात 2026 के पहले मरले की तैयारियां जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बिल्कुल मुकम्मल कर ली गई हैं। 14,000 के करीब वो रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 7,025 मर्द वोटर हैं और 6,075 के करीब जो है वो ख़वातीन वोटर हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम तर इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले जो है वो इंतखाबी तरसील का जो सामान था वो भी तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जितनी भी गाड़ियाँ थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिनके साथ सामान लेके गए हैं उनके साथ सिक्योरिटी जो वो भेजी गई है ताकि रास्ते में किसी भी किस्म के मुश्किलात ना सामने आ सके। जी ठीक है फरहाद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तमाम सियासी कायदीन ने अपनी पार्टियों की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, एक दूसरे पर तंज के निश्तर चलाए, वोटरों से मसाइल हल करने के वादे भी किए। मुहाजिर नशिस्तों पर कामयाबी के लिए भी सियासी जमातों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया।
آزاد کشمیر انتخابات کا دنگل، سیاسی جماعتوں کے قائدین نے اپنے کارکنوں کا لہو گرمایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر نون لیگ نواز شریف سمیت پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے ووٹر سے مسائل کے حل کا وعدہ کیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے مظفر آباد اور میرپور میں بھرپور انتخابی مہم چلائی، ووٹرز کو لبھایا اور پنجاب جیسے منصوبے آزاد کشمیر میں شروع کرنے کی نوید سنائی۔ نون لیگ نے مہاجر نشستوں پر کامیابی کے لیے بھی بھرپور بھاگ دوڑ کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی انتخابی مہم میں نواز شریف کے شانہ بشانہ رہیں اور عوام سے ووٹ کی اپیل کی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق، طارق فضل چودھری، رانا ثناء اللہ، امیر مقام اور حنیف عباسی بھی لیگی امیدواروں کی انتخابی مہم کے لیے سرگرم رہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کی قیادت کی۔ کوٹلی اور میرپور کے جلسوں میں نون لیگ پر طنز کے خوب نشتر برسائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور بھی پارٹی امیدواروں کے لیے انتخابی مہم میں سرگرم رہے۔ بانی پی ڈی آئی کی عدم موجودگی میں پارٹی کے مقامی اور مرکزی رہنماؤں نے مختلف حلقوں میں امیدواروں کے حق میں مہم چلائی۔ الیکشن میں استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کا اتحاد بھی اپسیٹ کرنے کو تیار ہے، تاہم اصل مقابلہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگا۔ میرپور اور راولپنڈی نے فیصلہ سنا دیا، جیت مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ سیاسی مخالفین پنجاب کی سڑکوں اور اسپتالوں پر تنقید کرتے ہیں، آپ اپنے صوبے میں مریم نواز والے منصوبے دکھا دیں۔ خدمت کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے جو نون لیگ کی قیادت کے پاس ہے۔ آج کل کچھ لوگ کشمیر کے جعلی بیٹے بنے ہوئے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز اصلی کشمیری ہیں، کسی کی جرت نہیں پنجاب کی بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں اجلاس سے خطاب۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا، نون لیگ کے دور حکومت میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، کشمیر میں خواتین کو درپیش مسائل حل کریں گے۔ سیاسی مخالفین جو کبھی سڑکوں کو تنقید بناتے ہیں، پھر ہم سڑکوں کی ویڈیو لگاتے ہیں، کبھی ہسپتالوں کو تنقید بناتے ہیں۔ اگر اتنی پرابلم ہے تو پھر مریم نواز شریف جیسی گرین بسیں دکھا دو اپنے صوبے میں، مریم نواز شریف جیسے کلینک آن ویلز دکھا دو اپنے صوبے میں۔ آج کل جعلی کشمیر کے بیٹے بنے ہوئے، لیکن جعلی بیٹے بن نہیں سکتے، بیٹا تو اصلی ہوتا ہے، اور اصلی بیٹا نواز شریف، جس کا باپ بھی کشمیری، جس کی ماں بھی کشمیری۔ موجودہ بحران کے پرامن حل کے لیے سچ اور مفاہمت کے مشن کا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ چاہتا ہوں کشمیریوں کو روزمرہ مشکلات سے نجات حاصل ہو، کشمیریوں کی ہر شکایت سنی جائے، ہر متاثرہ خاندان کو انصاف ملے۔ میرپور والوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں موجودہ بحران کے پرامن حل کے لیے ایک آزاد، سچ اور مفاہمت کمیشن کا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں۔ ایسا کمیشن جو فوراً اس بحران اور ٹکراؤ کا خاتمہ کرے، کشمیری عوام کو ان کی روزمرہ مشکلات سے نجات دلائے اور زندگی کو معمول پر واپس لائے۔ اس کے ساتھ ایک ایسا فورم بھی فراہم کرے جہاں سچ سامنے آئے، ہر شکایت سنی جائے اور ہر متاثر خاندان کو انصاف ملے۔ یہ صرف بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ نہیں، یہ میرپور کا مطالبہ ہے، یہ کشمیر کا مطالبہ ہے۔ ادھر اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ کی تقریب، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی میزبانی میں کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں فریال تالپور بطور مہمان خصوصی شریک ہوئیں۔ صدر آصف علی زرداری کو جمہوریت کے فروغ، آئین کی بالادستی، وفاق کی مضبوطی اور قومی مفاہمت کے لیے دی جانے والی خدمات اور قربانیوں پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نیو کے نمائندے کامران سہیل سے۔ کامران، بتائے گا تقریب کا احوال۔ دیکھیں، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت جو ہے وہ آج آصف علی زرداری جو کہ صدر پاکستان ہیں، ان کی 71ویں سالگرہ جو ہے وہ آج منائی گئی، کیک کاٹا، اور اس موقع پر جو ہے وہ شرجیل انعام میمن کا یہ کہنا تھا کہ آصف علی زرداری نے جو مفاہمت کی سیاست رکھی ہے اس سے جو ہے وہ پورے پاکستان کو فائدہ ہوئے، اور اسی مفاہمت کی سیاست کی بدولت جو ہے وہ پاکستان آج ترقی کی جانب گامزن ہے۔ جی ٹھیک ہے کامران، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی آصف علی زرداری کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد۔ کہا، پیپلز پارٹی کی طرف سے زرداری صاحب کی سالگرہ پر لاہور میں جلسے کا اعلان کیا گیا، پھر اس طرح کا خالی کرسیوں کا جلسہ کرنا زرداری صاحب کی توہین ہے۔ جس نے بھی ان کو لاہور میں جلسہ کرنے کا مشورہ دیا اس کی کلاس ہونی چاہیے۔ شکر کرے مینار پاکستان میں جلسے کی خفت سے نجات مل گئی۔ کل رات گورنر ہاؤس پنجاب میں خالی کرسیوں کا جم غفیر تھا۔ کرسیاں 2000 تھیں اور جلسے میں بندے 150 تھے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں چوتھے نمبر پر لانے والے وہی لوگ ہیں جو اپنی پارٹی قیادت کو گراؤنڈ حقیقت سے غلط رپورٹس دیتے ہیں۔
MQM ने सिंध हुकूमत की 18 साल बदनज़मी के खिलाफ कराची से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया। MQM शाह फैसल टाउन के तहत ईदगाह ग्राउंड शाह फैसल कॉलोनी में एहतजाजी इज्तिमा की तैयारियां जारी। 10 फुट ऊंचा 40 फुट तवील स्टेज तैयार कर लिया गया। पार्टी के मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। सदर ट्रंप का ईरान पर नए अमरीकी हमले रोकने का हुक्म। 2 हफ्तों से जारी रोजाना की फजाई कार्रवाइयों का सिलसिला रुक गया। अमरीकी खबर रसा इदारे एक्सियोस के मुताबिक वाज़ेह नहीं हमले एक रोज़ के लिए रोके गए हैं, ये जंगबंदी कर दी गई है। ट्रंप फिलहाल मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। अमरीकी सदर का कहना है हमले जारी रखने, शिद्दत से बढ़ाने, हर चीज़ तबाह करने का ऑप्शन है। स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है ईरान से डील की जाए। मुज़ाकरात में ईरानी हुक्काम अब ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उधर जलालपुर भटिया के कई इलाकों में बारिश पानी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। किसानों की हज़ारों एकड़ पर खड़ी धान की फसल तबाह हो गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू मोहम्मद जाहिद मुनीर से, जो इलाका मकीनों के साथ ही मौजूद हैं। जाहिद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया से महमूदपुर और दीगर इलाकों को मिलाने वाली अहम सड़क पर गुज़श्ता साल सैलाब के दौरान गिरने वाला पुल ताल तमीर ना हो सका। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सानू बड़ी मुश्किल बनती है, पिंडां दे विच बुला बुला के जाना पौंदा है ते मेहरबानी की जाए। वज़ीरा अल्ले अगे दरखास्त है साना पुल बना के जल्दी तो जल्दी जीती जाए। जी आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका कहना है कि पुल की तमीर में तख़ीर से हमें कई किलोमीटर ज़ायद सफ़र तय करना पड़ता है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से अपील है कि पुल को जल्द अज जल्द तमीर करवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। हालिया मानसून बारिशों और भारतीय आबी जारिया दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा होने लगा। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई। मज़ीद जानते नुमाइंदा न्यू फरहान हाशमी से। फरहान, बताइएगा। भारतीय आबी जारियत के बाद और हालिया मानसून की बारिशों के बाद जो है दरिया चनाब के अंदर जो पानी की सतह मुसलसल जो है बुलंद होना शुरू हो चुकी है, जिसके बाइस जो है जो दरिया चनाब के नशेबी इलाके बेट की बस्तियां थी उनके जो आम के बागात, सब्जियों की फसल और दीगर फसलों के अंदर जो है पानी दाखिल होना शुरू हो चुका है, जिसके बाइस जो है इलाका काफ़ी परेशान हमें दिखाई देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोज़ालालपुर के कुछ रिहायशी, इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। पानी की सतह बुलंद है, माल जड़ा है वो सारा पानी यो थी गए, घाह क्या नहीं कशा क्या नहीं, बगात जड़े वो डूब गए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान तारिक जप्पा की जानिब से जो दफ़ा 44 का भी नफाज किया गया, जहाँ कश्ती रहानी और दरिया के अंदर नहाने पर जो मुकम्मल तौर पर जो पाबंदी आयद की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मूसलाधार बारिशों से इमामिया कॉलोनी में बरसाती नाला ओवरफ्लो, सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए। बरसाती पानी घरों में दाखिल, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। तो ये सूरत हाल है लाहौर में इमामिया कॉलोनी की, जहां पर बरसाती नाला ओवरफ्लो हो गया है, सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए, बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया, गलियाँ और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। तफसीलात अब्दुर्रहमान से जानेंगे। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में जो है वो मानसून का स्पेल जारी है। बारिशों के बाद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में पानी भी है जो आ गया है, जबकि नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसी तरह लाहौर का इलाका है अवामिया कॉलोनी फाटक, उसको क्रॉस करके जो नाना टाउन का एरिया था वहाँ पर नाला फेड जो है उसमें तो यानी आ गई है। अवामिया कॉलोनी के अतराफ में जो सैकड़ों मकान है वो घर ज़ेरे आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। अवामिया कॉलोनी के जो मकीन है उनको शदीद मुश्किलात से सामना करना पड़ रहा है। नाला फेड ओवरफ्लो हुआ है, गलियां और सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कॉलोनी के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अब्दुर्रहमान, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ओकाड़ा और गिरदो नवाह में बारिश का सिलसिला जारी, पानी नशेबी आबादियों में जमा। बारिश के बायस DHQ अस्पताल में वार्ड की छत टपकने लगी, जिससे मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर ने वास्ता टीमों को हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की हिदायत कर दी है। उधर रहीम यार खान में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बायस एहसानपुर के करीब जमावाह में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी तेजी से करीबी इलाकों में फैल गया। ज़राए के मुताबिक पानी के बहाव से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। मुतअद्दिद देहात को भी शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। इलाका मकीनों ने ज़िला इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। वेलकम बैक नाजरीन। जलालपुर भटिया के कई इलाकों में बारिशी पानी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। किसानों की हज़ारों एकड़ पर खड़ी धान की फसल तबाह हो गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू मोहम्मद जाहिद मुनीर से, जो इस वक्त इलाका मकीनों के साथ ही मौजूद हैं। जाहिद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल ने जलालपुर भट्टियां के नवाई इलाकों नाबूराड़ा सादो की मोना ठट्टा सलाबत और दीगर इलाकों में बारिशी पानी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया है। बारिशी पानी से किसानों की हज़ारों एकड़ धान की फसल तबाह हो रही है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हज़ारों एकड़ जी जरी ज़मीन का रकबा है वो पानी के सपुरद हो चुके हैं, फसलां तबाह हो गई ने, जानवरों का चारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिली इंतजामिया दफ्तर सुती है, कोई मौके पर नहीं आ रहा कि पानी की निकासी की जाए, पानी इतों कढ़ाया जाए। मुतासरीन की बात सुनी, उनका कहना है कि तहसील इंतजामिया दफ्तरों तक महदूद है, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि बारिशी पानी की निकासी का मुस्तकिल हल किया जाए। जी जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।